हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की इंग्लिश का ब्रिज कोर्स। उसका फर्स्ट टॉपिक द वाइट एलिफेंट। इसकी हमने स्टोरी पिछली दोनों वीडियोस में कम्प्लीटली रीड आउट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर हम इसकी वीक फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है या एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 4 पे। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है। तो फर्स्ट है द वाइट एलिफेंट लिव नियर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। जो सफ़ेद हाथी था वो हिमालय की तलहटी में रहता था, तो ये हो जाएगा ट्रू। द वाइट एलिफेंट वॉज द लीडर ऑफ 100,000 एलिफेंट्स। सफ़ेद हाथी 100,000 हाथियों का राजा था, ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि वो 80,000 हाथियों का राजा था। द एलिफेंट्स मदर वॉज ब्लाइंड एंड डिपेंडेंट ऑन हिम। हाथी की माँ अंधी थी और उसी के ऊपर निर्भर थी, ट्रू। हिज फॉलोअर्स ऑलवेज ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर। उसके साथी हमेशा उसकी माँ के लिए खाना लाते थे, फॉल्स। वो कभी भी उसके लिए खाना नहीं लाते थे। फिफ्थ इज अ ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे एंड वांडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 7 days। यात्री अपना रास्ता खो चुका था और 7 दिन तक उस जंगल में घूमता रहा, तो ये हो जाएगा ट्रू। एलिफेंट सिक्स्थ इज द एलिफेंट चेज द ट्रैवलर अवे फ्रॉम द लेक। उस हाथी ने लेक से उस यात्री को भगा दिया, फॉल्स। उसने भगाया नहीं था बल्कि उसकी मदद की थी। सेवंथ इज देयर वॉज एन अनाउंसमेंट टू लुक फॉर अ रॉयल एलिफेंट। वहाँ पर एक घोषणा थी कि एक शाही हाथी को खोजा जाए या ढूंढा जाए, तो ये हो जाएगा ट्रू। द ट्रैवलर टोल्ड द किंग अबाउट द वाइट एलिफेंट फॉर अ रिवॉर्ड। उस यात्री ने इनाम के लिए सफ़ेद हाथी के बारे में राजा को बता दिया, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द वाइट एलिफेंट आफ्टर ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी टेकन टू द किंग। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा जब हाथी ने खुद को राजा के पास जाने के लिए अलाउ कर दिया, मतलब खुद ही अपने आप को पकड़वा दिया जब उसने, तो उसके बाद क्या हुआ होगा। आंसर इज द किंग वुड टेक द वाइट एलिफेंट टू राइड इन बैटल्स। हो सकता है राजा उसको, जो उसकी लड़ाइयाँ होती हैं दूसरे राजाओं के साथ, उसमें वो ले जाएगा, अपने युद्ध में ले जाएगा। एंड इन अदर ओकेजन्स, और दूसरे जो और मौके होते हैं जहाँ उसको सवारी करनी होती है किसी भी शाही जानवर की, तो वहाँ पे वो साथी को ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डू यू थिंक द वाइट एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर विल रिएक्ट व्हेन शी रियलाइजेज हर सन इज मिसिंग। आपको क्या लगता है कि उसकी माँ ने, अंधी माँ ने, हाथी की अंधी माँ ने कैसे रिएक्ट करा होगा जब उसे ये पता लगता है कि उसका जो बेटा है वो मिसिंग है या गुम हो गया है। शी विल बी सैड, वो उदास हो गई होगी। एंड वुड डाई एज नोबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हर नाउ। अब उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो हो सकता है कि वो मर जाएगी। हाँ जी, इसके बाद है पेज नंबर 7 पर, ठीक है। इसमें है लेट अस डिस्कस कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल रिलेटेड टू पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। इसमें कॉज एंड इफेक्ट लिखा है कि किस कारण से क्या हुआ, ये आपको फिल करना है। फर्स्ट कॉज है द ब्लाइंड मदर रियलाइज्ड हर सन वॉज मिसिंग। अंधी माँ ने महसूस किया कि उसका बेटा गुम हो गया था, तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। शी बिगेन टू वीप मोस्ट बिटरली, वह बहुत बुरी तरीके से तेज़ तेज़ रोने लगी। नेक्स्ट में जो दिया है वो इफ़ेक्ट दिया है द ट्रेनर बिकेम वरीड एंड इन्फॉर्म द किंग। जो ट्रेनर्स थे बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने राजा को सूचना दी। तो इसका कारण क्या था। द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। हाथी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। इसका इफ़ेक्ट हुआ कि जो ट्रेनर थे वो चिंतित हो गए और उन्होंने सारी बात जाकर राजा को बता दी। नेक्स्ट है द किंग अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द एलिफेंट्स लव एंड कंसर्न। राजा उस हाथी का
प्यार और उसकी जो फ़िक्र थी उसकी गहराई को समझ गया। इसका ये इफ़ेक्ट है तो इसका कोज हमको लिखना है। द एलिफेंट टोल्ड द किंग दैट हिज मदर वॉज ओल्ड, ब्लाइंड, विदाउट समवन टू फीड एंड केयर फॉर हर शी वुड श्योरली डाई। जब एलिफेंट ने राजा को बताया कि उसकी माँ अंधी थी और बूढ़ी थी, अब उसको खाना खिलाने वाला और केयर करने वाला कोई नहीं था, तो पक्का ही वो मर जाएगी। जब उस हाथी ने ये बात बताई तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि राजा उसके प्यार की गहराई को समझ गया। नेक्स्ट है द किंग वॉज डीपली मूव्ड बाय द एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर। वो राजा हाथी के प्यार से, जो वो प्यार हाथी अपनी माँ को करता था ना, उस प्यार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? द किंग डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री। राजा ने उस हाथी को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। उसके बाद है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये नीचे का टुकड़ा पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स दीजिए। ये जो पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा, ये स्टोरी का ही पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Complete the following sentence with a suitable reason. The traveler ran at the sight of elephant because he got afraid that this wild elephant would kill him. जो यात्री था वो हाथी को देख के भाग गया क्योंकि वह डर गया था कि जंगली हाथी उसको मार देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. What does the elephant's response to the traveler tell us about his nature? जो हाथी था उसने जिस तरीके से ट्रैवलर को रिस्पॉन्स दिया उससे क्या पता चलता है कि उसकी नेचर कैसी थी? काइंड एंड हेल्पफुल, दयालु और मददगार, मतलब वो सबकी मदद करता था और वो जो एलिफेंट था वो बहुत ही दयालु था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ट्रबल दैट द ट्रैवलर हैड बीन फेसिंग। वो जो यात्री था उसको क्या मुसीबत परेशानी फेस करनी पड़ रही थी? ही हैड लॉस्ट हिज वे एंड फॉर द पास्ट 7 days। आंसर आ जाएगा कि वह अपना रास्ता भटक गया था और पिछले 7 दिनों से ही हैड बीन वंडरिंग अराउंड इन द डेंस फॉरेस्ट। वो घने जंगल में 7 दिन से भटक रहा था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, fill in the blank with the correct option from those given in the bracket. The line स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, आई लिव हेयर, मैं यहीं रहता हूँ, एंड आई नो द वे आउट, और मैं बाहर जाने का रास्ता जानता हूँ। शोज द एलिफेंट्स, ये बताता है एलिफेंट का, क्या बताता है? एक्साइटमेंट एंड हरी या फिर कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस। उसका आत्मविश्वास और उसकी इच्छा, मतलब वो काम करना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था। टू हेल्प द ट्रैवलर विदाउट हेजिटेशन, किसी भी झिझक के या परेशानी के वो उस यात्री की मदद करना चाहता था। इसके बाद फिर से एक और सेकंड पैराग्राफ है छोटा सा, इसके भी आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में से सही ऑप्शन चूज करके फिल करनी है। ऑफरिंग द फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल वॉज अ मार्क ऑफ द किंग्स रिस्पेक्ट और पावर फॉर द एलिफेंट। उस एलिफेंट के लिए राजा का अपने शाही टेबल से खाना ऑफ़र करना क्या बताता है कि वो जो राजा था वो उस हाथी का सम्मान करता था, ना कि उसको अपनी पावर दिखा रहा था। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल रीज़न। द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट बिकॉज, सही कारण बताना है। हाथी ने खाने से मना कर दिया क्योंकि ही वॉज वरीड अबाउट हिज मदर, वह अपनी माँ के लिए बड़ा चिंतित था। थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड द किंग गो टू स्टेबल हिमसेल्फ, वो राजा उस तबेले में खुद क्यों गया? आंसर इज टू परसुएड द एलिफेंट। परसुएड का मीनिंग होता है किसी की मिन्नत करना या उसको मनाना। तो टू परसुएड द एलिफेंट, उस हाथी को मनाने के लिए।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एलिफेंट्स रिस्पॉन्स रिवील अबाउट हिज फीलिंग्स। जिस तरह से हाथी ने रिस्पॉन्स किया, इससे उसकी भावनाओं के बारे में क्या बात पता चलती है। रिवील होती है कि कोई बात पता चलना या कोई बात सामने आना। इट रिवील्स, इससे यह बात सामने आती है दैट कि द एलिफेंट लव्ड एंड केयर्ड हिज मदर वेरी मच, कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ट्रैवलर बिट्रे द एलिफेंट एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिम। उस ट्रैवलर ने कैसे उस हाथी को धोखा दिया। बिट्रे होता है धोखा देना, और इससे उसके बारे में क्या बात पता चलती है। आंसर इज द एलिफेंट हेल्प द ट्रैवलर टू गेट हिज वे टू हिज होम टाउन। वो जो हाथी था उसने ट्रैवलर की मदद की थी जो उसके घर का रास्ता था वो ढूंढने में। बट ही लेड द किंग्स मैन टू द फॉरेस्ट टू कैप्चर द एलिफेंट, लेकिन वो राजा के आदमियों को वहां तक ले आया, उस जंगल तक ले आया हाथी को पकड़वाने के लिए। इट रिवील्स दैट द ट्रैवलर वॉज ग्रीडी एंड अनग्रेटफुल। इससे ये पता चलता है कि जो यात्री था वो लालची था और एहसान फरामोश था। Question number 2 is what do you think about the white elephant decision to leave his herd। जब हाथी ने अपने झुंड को छोड़ने का जो निश्चय किया उसके बारे में आप क्या सोचते हो। आंसर इज द एलिफेंट लव्ड हिज मदर वेरी मच। हाथी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ही कुड नॉट बियर दैट हिज फॉलोअर्स वर गिविंग नथिंग टू हिज मदर टू ईट। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसके जो साथी थे वो उसकी माँ को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड द वाइट एलिफेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड। उस सफ़ेद हाथी ने अपने आप को पकड़ना क्यों अलाउ कर दिया। आंसर इज़ बिकॉज द एलिफेंट वॉज अ काइंड एनिमल, क्योंकि वो जो हाथी था बड़ा ही दयालु जानवर था। एंड ही डिड नॉट वांट टू हार्म और किल एनीवन, और वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना या मारना नहीं चाहता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द विकेड एलिफेंट्स बिहेव एंड व्हाट डज इट से अबाउट देम। वो जो हाथी के चालाक हाथी थे, यानी कि जो उसके साथी थे ना, विकेड एलिफेंट्स बुरे हाथी थे, उन्होंने कैसा व्यवहार किया और इससे उनके बारे में क्या पता चलता है। द विकेड एलिफेंट्स गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर। उन बुरे हाथियों ने कोई भी फल हाथी की माँ को नहीं दिया। विच द एलिफेंट गैदर्ड फॉर हिज मदर टू ईट। जो उस हाथी ने अपनी माँ के लिए खाने के लिए इकट्ठे किए थे। एंड एट इट ऑल अप देमसेल्व्स। और जो बुरे हाथी थे वो खुद ही वो सारे फल खा गए। इट सेज अबाउट दैम दैट दे वर नॉट ट्रस्टवर्दी। इससे ये बात पता चलती है कि जो उसके फॉलोअर्स थे और जो विकेड एलिफेंट्स थे वो विश्वास करने लायक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द एलिफेंट्स डिवोशन टू हिज मदर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टोरी। इस कहानी के लिए हाथी का जो समर्पण है अपनी माँ के लिए, वो समर्पण क्यों ज़रूरी है। आंसर इज बिकॉज द किंग वॉज डीपली टच्ड बाय द एलिफेंट्स डिवोशन फॉर हिज मदर। क्योंकि कहानी में राजा हाथी के इसी समर्पण से प्रभावित हुआ था, जो समर्पण वो अपनी माँ के लिए रखता था। एंड डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री। और राजा ने इसीलिए उस हाथी को आज़ाद छोड़ दिया था। ओनली देन द एलिफेंट कुड बी एबल टू मीट हिज मदर। इसके बाद ही हाथी अपनी माँ से मिलने लायक हो सका। एंड ही गॉट द रिवॉर्ड ऑफ हिज काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। और इसी वजह से उसने अपनी दयालुता का और अच्छाई का, भलाई का इनाम पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द किंग्स डिसीजन टू फ्री द एलिफेंट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। जब राजा ने ये डिसीजन लिया कि वो हाथी को छोड़ देगा, इससे राजा के
चरित्र की क्या बात पता चलती है? इट रिवील्स दैट, इससे ये बात पता चलती है दैट द किंग वॉज काइंड एंड यूज टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर, की वो जो राजा था वो भी दयालु था और वह दूसरों की भावनाओं की कदर करता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द वाइट एलिफेंट मेक हिम अ नोबल कैरेक्टर? उसमें हाथी में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या गुण थे जिसकी वजह से वो इस कहानी में एक अच्छा चरित्र के तौर पे सामने आया है? आंसर इज द वाइट एलिफेंट लव्ड एंड केयर्ड हिज मदर वेरी मच। जो सफ़ेद हाथी था वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा परवाह करता था और उसको बहुत प्यार करता था। ही वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हिज मदर बिकॉज शी वॉज एज्ड एंड ब्लाइंड। उसकी माँ बूढ़ी थी और अंधी थी, इस वजह से वह हमेशा अपनी माँ की फिक्र करता था। ऑल्सो ही डिड नॉट हार्म एनी किंग्स मैन व्हेन दे केम टू कैप्चर इट, और उसने किसी भी आदमी को, राजा के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया जो उसको पकड़ने आए थे। ऑल दीज थिंग्स मेक हिम अ नोबल कैरेक्टर। यही सारी बातें हाथी को एक अच्छा कैरेक्टर बनाती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द किंग इरेक्ट अ स्टोन इमेज ऑफ द वाइट एलिफेंट? उस राजा ने उस हाथी की एक पत्थर की मूर्ति क्यों वहाँ पे लगवाई? आंसर इज ही वांटेड टू ऑनर द वाइट एलिफेंट हु वाज नोबल एंड डिवोटेड एनिमल। वह उस राजा उस सफ़ेद हाथी को सम्मानित करना चाहता था जो कि एक सच्चा, अच्छा और समर्पित जानवर था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वॉज द किंग राइट इन वांटिंग टू हैव अ वाइल्ड एनिमल सर्व हिम? एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि वो जो राजा था जिसने एक जंगली जानवर को पकड़ा था अपनी सेवा के लिए, क्या वो सही था? नो, आंसर इज नहीं। ही वॉज नॉट राइट एज एवरी पर्सन और एनिमल हैज़ राइट टू लिव फ्रीली ऑन दिस अर्थ। नहीं, वो सही नहीं था क्योंकि इस धरती पर हर आदमी को, इंसान को और जानवर को आज़ादी से जीने का अधिकार है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग फॉर फैमिली? ये कहानी हमको अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी और परवाह के बारे में क्या सिखाती है? आंसर इज द स्टोरी टीचर्स दैट आवर पेरेंट्स केयर्ड एंड लुक्ड आफ्टर अस व्हेन वी वर चिल्ड्रन, कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे माता पिता ने हमारी बड़ी परवाह की, हमारा ख्याल रखा, है ना? तो सो इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू केयर एंड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स व्हेन दे गेट ओल्ड। तो ये भी हर बच्चे की ड्यूटी है, उसका फ़र्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना और उनका ख्याल रखना जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका वीक 1 का जो एक्सरसाइज थी और एक्टिविटीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।